हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के डेली समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि दिल्ली से जुड़ी खबरें आपसे छूट ना पाए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,651 नए मामले सामने आए। इस दौरान 13,306 लोग डिस्चार्ज भी हुए। ये दिल्ली के लिए अच्छी खबर है कि 12,000 मामले आए और 13,000 लोग डिस्चार्ज भी हुए। वहीं दिल्ली में आज 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, यानी 319 लोगों की जान गई दिल्ली में 24 घंटे में। वहीं दूसरी खबर है कि हम तीसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम अब जिस स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, अगर अगली लहर में 30,000 केस भी आते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। 3-4 दिन की वैक्सीन बची है। कंपनियों को वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन केंद्र सरकार वैक्सीन का आवंटन कर रही है, दिल्ली सीएम। वहीं तीसरी खबर है, बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर झूठा आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने केवल 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन के ऑर्डर दिए थे। केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली को मई महीने में केवल 3,50,000 वैक्सीन ही मिल पाएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जीटीबी अस्पताल के पास बने कोविड केयर सेंटर का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले 10 दिन में यहां 500 आईसीयू बेड तैयार किए गए, कल से शुरू हो जाएंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के बीच भाजपा सांसद ने पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर इलाके में 100 बेड वाला कोविड देखभाल केंद्र शुरू किया। सोमवार को भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वाभिमान संगठन की ओर से इस कोविड केंद्र की स्थापना की गई। वहीं आज शाम के बाद हमारे पास 45 साल से अधिक उम्र के लोगों और फ्रंट लाइन्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीन की 6 दिन और कोविडशील्ड की 5 दिन की सप्लाई बाकी रह गई। 18 से 44 साल के लोगों के लिए आज के बाद को वैक्सीन का 1 दिन और कोविडशील्ड का 4 दिन का स्टॉक बचेगा। आतिशी मोरले दिल्ली के व्यापारियों दुविधा में हैं। एक तरफ लॉकडाउन में उन्हें जबरदस्त आर्थिक चोट लग रही है, तो बाजार खुलने की स्थिति में कोरोना संक्रमण का भय सता रहा है। जान है तो जहान का फंडा अपनाकर फिलहाल लॉकडाउन बढ़ाने के सरकार के फैसले का साथ देने को मजबूर हैं। हालांकि जैसे तैसे दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, व्यापारियों की तरफ से आर्थिक मदद व करों में राहत की मांग तेज हो गई है। पुरानी दिल्ली के व्यापारियों ने वॉल सिटी मोर्चा के तहत ऑनलाइन बैठक कर इसकी मांग उठाई तथा केंद्र व राज्य सरकार से राहत की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि सिस्टम की असफलता व खामियाजा उन्हें और उनके परिवार तथा कर्मचारियों व मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। दिल्ली के लिए एक और डराने वाली खबर, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। सरोज सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के 80 स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि एक डॉक्टर की मौत भी हो गया है इस वायरस से। अस्पताल के कई कर्मचारी इस समय क्वारंटाइन में हैं। अस्पताल के प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीके भरद्वाज ने बताया कि अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर AK रावत का शनिवार देर रात कोरोना से निधन हो गया। डॉक्टर भरद्वाज के अनुसार डॉक्टर रावत ने वैक्सीन की दोनों डोज खुराक ले ली थी, फिर भी उनका निधन हुआ कोरोना से। ये डराने वाली खबर है पूरे देशवासियों के लिए। वहीं दिल्ली में आज पेट्रोल 91 रुपए प्रति लीटर और डीजल 82 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इस लॉकडाउन में जनता महंगाई की भी मार झेल रही। वहीं कोरोना महामारी के दौरान अकेले रह रहे बुजुर्गों के लिए दक्षिण जिला पुलिस की ओर से एक अच्छी शुरुआत की गई। दिल्ली में ग्रेटर कैलाश इलाके में बुजुर्गों की मदद के लिए पुलिस की ओर से एक कोवी वैन की शुरुआत की गई। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। ये हेल्पलाइन नंबर है 011-2624-1077 भी जारी किया गया। इस नंबर से आप कॉल करके वैन और मदद ले सकते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। इस बार लॉकडाउन में मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी। नई दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई। इस बार लॉकडाउन में मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी। ये बड़ी खबर है दिल्ली वासियों के लिए। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ऐलान किया कि दिल्ली में लॉकडाउन 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। सीएम ने बताया कि इस लॉकडाउन में सख्ती रहेगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ढिलाई देने का समय नहीं है और ये टाइट रहेगा। अगर दिया तो फिर हालात खराब होंगे, इसलिए इस लॉकडाउन को सख्त रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में व्यापारियों, महिलाओं और दूसरे लोगों से बात हुई। सबने कहा कि केस कम हुए हैं, लेकिन कड़ाई बरकरार रखने की जरूरत है। दिल्ली में रविवार को दोपहर बाद
दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। नोएडा में कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की लोगों ने राहत की सांस ली। बीते कई दिनों से गर्मी बढ़ने की लोगों की परेशानी बढ़ रही थी। बरसात से लोगों ने राहत की सांस ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि लॉकडाउन में दिल्ली में कोरोना संक्रमण में कमी आई है। लोग मौसम में आए परिवर्तन के बाद घरों के अंदर से बाहर निकले। लोग छतों पर भी घूमते नजर आए। दिल्ली में पिछले कई दिनों में दिल्ली एनसीआर में मौसम में बेहद गर्म था। बहुत गर्मी थी दिल्ली में। रविवार को बेहद गर्मी थी। सुबह के करीब 45 डिग्री तापमान था। लोग घरों में कूलर व एसी के सामने बैठे मजबूर थे। बच्चों को भी लोगों ने घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर बरपा हुआ है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 18 से 45 साल के 92 लाख लोग हैं। आप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को निर्देश दे कि मई से जुलाई के दौरान हर महीने 60 लाख वैक्सीन डोज दिल्ली को सप्लाई करे। दिल्ली में छाए कोरोना संकट के चिड़ियाघर में भी एक बुरी खबर आ रही है। दिल्ली के चिड़ियाघरों में भी मौजूद एक शेर जिसका नाम अमन रखा गया था, उसकी मौत हो गई। 7 साल के इस शेर की मौत कार्डियल अरेस्ट की वजह से हुई। ऐसा चिड़ियाघर प्रशासन ने बताया कि 5 मई से शेर को कोरोना टेस्ट हुआ तो उसकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं दिल्ली के चिड़ियाघर की तरफ से बताया गया कि अमन शेर पिछले कुछ महीनों से बीमार था। मार्च से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसकी वजह से 13 अप्रैल 2020 को चिड़ियाघर के पशु चिकित्सा में भर्ती करवाया गया था, फिर उसकी मृत्यु हो गई। नोएडा में शाम को बारिश हुई और बड़ी दुर्घटना भी हो गई। दिल्ली की कानपुर जा रही तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस नोएडा में स्लिप होकर पलट गई। इस घटना में बस से सवार कई लोग घायल भी हो गए। किसी की हाथाहाथ की खबर नहीं। आपको ये खबर पसंद आई होगी तो हमारे YouTube चैनल को लाल कलर की दी गई सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी आने वाली न्यूज आपको सबसे पहले मिलेगी दिल्ली की। जय हिंद, वंदे मातरम।